सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे पाठ्यक्रम का डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा ये बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए और आप पूरी तरीके से 70 में से 70 नंबर पा जाए, यानी कि अगर आप 70 आउट ऑफ 70 पाएंगे तो 100% आप इसी चैनल से पाएंगे। ये मेरा वादा है। मैं आपको यहां बता रहा हूं, इस बार आप टॉप करेंगे निश्चित तौर से। बस मेरे बताए क्वेश्चंस पर चलिएगा, मेरी बताई चीजों पर चलिएगा और साथ ही साथ मेरे बताए जो पैटर्न है उस पर चलिएगा। पुराने पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश नहीं करिएगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा जो हमारा परिषद है, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है ये क्या है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप यहां पर ये बात नोट कर लीजिए कि आपका पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का पेपर डिवाइड होता है 70 और 30 में। यहां इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट देनी है आपको कि 70 और 30 में आपका 70 नंबर ये थ्योरी का पेपर होता है, 30 नंबर ये प्रैक्टिकल का पेपर होता है। इस बात का ध्यान देना। इन 30 की तैयारी अपने अध्यापक पर छोड़ दीजिए। ये अध्यापक के चहेते बन के रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिकल में जाइए, उनको शकल दिखाइए और प्रैक्टिकल्स की बहुत सारी छोटी छोटी बातें उनसे सीखिए। ये 70 तो आपको मिल ही जाएंगे, 30 आपको मिल ही जाएंगे। 70 नंबर की चोट हम आपको देंगे। 70 नंबर में से जो क्राइटेरिया है वो पासिंग का कितना है, 70 में से आप यहां पर 23 ले आइए और यहां पर आप 10 नंबर ले आइए। टोटल आप 33 नंबर पासिंग क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो जो अंक है आपको पास होने के लिए वो अंक आपके ये दिखाई देंगे, बहुत जरूरी, यानी कि जरूरत है इन अंकों की आपको। लेकिन हम यहां पर बात नहीं खत्म करेंगे, हम आपको ले चलेंगे इस मुस्कुराहट तक 70 आउट ऑफ 70 की पेनाल्टी पर। यानी कि हम वो चोट देंगे कि जहां पर 70 से 70 नंबर आपको मिल जाएं। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम की। जो हमारा पाठ्यक्रम, चैप्टर कितने हैं पहले तो याद कर लो आज ना कि चैप्टर कितने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बच्चा कि इसमें चैप्टर्स जो हैं वो कितने हैं। तो टोटल चैप्टर्स हमारे पास 10 हैं। ये बात जानिए, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर पूछ देता है भाई चैप्टर कितने, तो क्या बताओगे उसे। तो इसलिए चैप्टर आपको याद होने चाहिए कि सर चैप्टर हमें बताए गए हैं कि 10 चैप्टर हमारे टोटल सिलेबस में है। अब चैप्टर कौन सी किस बुक में है ये भी पता रहे ना, तो हम आपसे बात कर लेते हैं एक एक किताब वाइज। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे एनसीईआरटी 1 की। तो यहां पर नंबर 1 दो एनसीईआरटी चलती हैं, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 की बात करेंगे। एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में। सबसे पहला चैप्टर मैं आपको बताने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसे आप हिंदी में विलयन के नाम से जानते हैं। तो मैं दोनों बातें लिख रहा हूं, दोनों भाषाएं लिख रहा हूं। और अगर आपको अच्छा लगे, उत्तर प्रदेश बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो बेचारे कोचिंग ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए वरदान होगा ये चैनल। भारत के उत्तर प्रदेश के हर गरीब बच्चे, हर बच्चे के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने स्टार्ट किया है प्रोग्राम। तो उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के लिए प्रोग्राम है जो आप चाहते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड जो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसमें आपको 100% सफलता दिलवाएंगे। दूसरा चैप्टर आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ लेते हैं तो आप इसे जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या बोलते हैं भाई साहब? वैद्युत रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन बोलते हैं, वैद्युत रसायन। तो ये बात आप ध्यान दो। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, क्योंकि हम बताएंगे पूरी जड़ से लेकर के बाहर तक, बिल्कुल तने तक पहुंचेंगे, पत्तियों तक पहुंचेंगे और पहुंचाएंगे उस चीज तक जहां तक आप जाना चाहते। 70 आउट ऑफ 70 100% हमारा आपसे वादा है। इसके बाद आप जानते हैं एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। इसे रासायनिक बलगति के नाम से भी जानते हैं, रासायनिक बलगति।
रासायनिक बलगति। बहुत ही सुपर चैप्टर, और मैंने ये प्रण लिया है कि इन सभी बच्चों का अब मैं भला करूंगा इस चैनल के माध्यम से। जानिएगा ध्यान से, फोर्थ चैप्टर हमारा है डी और एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसे तो चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में वही लिखना पड़ेगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखे दे रहा हूं। आप जानते हैं ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और शायद ये भी जानिए कि इस चैप्टर से आएगा भी परीक्षा में अच्छा खासा। अभी सब नंबर भी बताऊंगा आपको एक एक करके, पहले मैं बात कर लेता हूं। फिफ्थ चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन, इधर उधर लड़कों के चक्कर में ना फंसिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप उप सह संयोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। तो यहां पर उप सह संयोजन यौगिक, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। संयोजन यौगिक अगर आपने तैयार कर लिया तो मान लेना कि यहां से भी आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। तो हमारा ये छोटा सा प्लेटफॉर्म बड़ा धमाका करेगा इस बार, आप जानिए। ये पूरे एनसीईआरटी 1 में है। तो आपने देखे कि ये चैप्टर सब कहां है भैया, सब एनसीईआरटी 1 वॉल्यूम 1 के चैप्टर हैं, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 2। अब आपके पास दो एनसीईआरटी हैं, यानी दोनों एनसीईआरटी के चैप्टर आपको रटे होने चाहिए। पहला वॉल्यूम 1 था और सेकंड वॉल्यूम अब आपका ये हो जाएगा। तो चूंकि एग्जामिनर कभी कभी वाइवा में पूछ लेता है कि चैप्टर 1 और 2 बताइए, तब आप उस समय क्या करेंगे, क्या सिचुएशन पैदा होगी, इस बात के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के चैप्टर आपको याद रहे। अभी यहीं पर हम बात करेंगे सबसे पहला चैप्टर इसके अंदर। अब 6 के बाद हम 7वां चैप्टर ही से काउंट करेंगे, तो 6 के बाद हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा एंड हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। अब आप चाहे इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, आपको बोलना यही पड़ेगा, यानी इसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एरीन, है ना। तो हिंदी इंग्लिश यहां पर माने नहीं रखती है, लेकिन आपका यूपी बोर्ड है इसलिए मैं आपको दोनों टच में लेकर के चल रहा हूं। 7वां चैप्टर आपका हो जाता है एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलोगे आप तो आप आराम से एल्कोहल लिख सकते हो, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल, और साथ में है तथा ईथर। मैं आपको एक चीज यहां पर और सिखाना चाहूंगा, केमिस्ट्री में इंग्लिश ज्यादा सरल है एज कंपेयर टू हिंदी, इसलिए कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में कुछ शब्दों का प्रयोग जरूर करते रहिएगा जो आपके लिए पेपर में अच्छे नंबर दिलाने के लिए भी जिम्मेदार हो जाएगा। इसके बाद है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्री के साथ हमसे जुड़िएगा, और मैं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको 100% जो चैनल सब्सक्राइब करेगा, मान के चलना कि 100%, 70 में से 60 नंबर तो उसके आएंगे ही आएंगे, निश्चित है, बिल्कुल 100% है। इसको हम यहां पर भी लिख देते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसे। तो आप इस चैप्टर को भी नोट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद नवा चैप्टर है एमीन, इसे आप एमीन बोलेंगे, तो यहां पर हम लोग एमीन लिख देते हैं हिंदी में, एमीन। यहां पर एमीन्स लिखो या एमीन लिखो, एमीन लिख लो ज्यादा सही रहेगा, किताब में भी एमीन ही लिखा हुआ है। और 10वां चैप्टर आपका है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, जिसे आप जैव अणु के नाम से
जानते हैं, जिसे आप जैव अणु के नाम से जानते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर मूर्ति रखी, पागल है। आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो वास्तव में बहुत दमदार हुई। अब बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, आप कितने नंबर का तैयार कर लें कि आपका भला हो जाए। तो मैं बताऊंगा कि विलयन चैप्टर जो है वो आपका 8 नंबर का है। विलयन चैप्टर 8 नंबर का है, यानी कि आपको यहां से मिलेंगे पूरे 8 नंबर। वैद्युत रसायन ये आपका पूरा 7 नंबर का है। तो फिर हम यहां से आगे बढ़ लेते हुए, यानी वैद्युत रसायन के बाद आ जाता है आपका रासायनिक बलगति। ये भी पूरा 7 नंबर का चैप्टर है। धुआंधार तैयारी करिए, मस्ती के साथ रहिए। डीएफ ब्लॉक 6 नंबर का है और आपका उपसह संयोजन यौगिक आपका 7 नंबर का चैप्टर है। तो अब आप जोड़ लीजिए ना कि एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 कितने नंबर का टोटल हो चुका है। यानी कि अगर मैं कहूं इसका एक नंबर यहां जोड़ दूं, है ना, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, ठीक, और 7 पंजे 35। यानी पूरी किताब हमारी साफ साफ लिखी हुई है कि ये 35 नंबर में दे दी गई। 35 मार्क्स में ये किताब आ गई है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब हम दूसरी किताब की बात कर लेते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन पर चले आते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन भी 7 नंबर का पूरा चैप्टर दे रखा है इन्होंने। कितने नंबर का दिया भैया? 7 नंबर का पूरा चैप्टर ये दे दिया है। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर माना जाता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये भी इन्होंने 7 नंबर में दिया है और सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है, ये 8 नंबर में दिया है। एमीन आपका 6 नंबर में दिया है, एमीन आपका 6 नंबर में, और लास्ट में जैव अणु आपका दिया है इन्होंने 7 नंबर में। फिर जोड़ लीजिए, एक नंबर इसका इधर कर दो, 7 पंजे 35, 5 चैप्टर, फिर आपके टोटल नंबर हो जाते हैं यहां पर 35। तो है ना जबरदस्त स्लॉट। तो आप आज जान गए हैं कि अनुसर ने अब शुरुआत कर दी है कि ये आपके 35 वॉल्यूम 1 के हैं, 35 वॉल्यूम 2 के हैं। यहां से आपको दिलवाऊंगा 30 नंबर, यहां से भी आपको दिलवाऊंगा 30 नंबर, और आपके टोटल 70 में से आपके 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके प्राप्तांक और ये हो जाएंगे आपके पूर्णांक। बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ में हम आपके साथ रहेंगे। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपके साथ रहेगा। 70 में से 60 लाओगे, यहां 30 नंबर, यहां भी टोटल 30, यानी कि 90 नंबर केमिस्ट्री में 100 में से आएंगे इस बार। तो अगर आपको चाहिए कि हमारी इस वीडियो को प्रमोट करिए, इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए, और मैं चाहता हूं कि इस बार टॉपर यूपी बोर्ड का हम देंगे, यानी जबरदस्त यूपी बोर्ड का टॉपर हम देंगे, ये हम प्रण लेते हैं, क्योंकि हम 70 में से 70 का पूरा पेपर आपका तैयार करवाएंगे A to Z। आप हमारी वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए। उत्तर प्रदेश का हर बच्चा बनेगा टॉपर। थैंक यू।